मुस्कुराने की वजह तुम हो। खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। तो गैस कुछ दूर चलने के बाद हम लोग फाइनली अशोक स्तंभ के पास पहुंच चुके हैं। अब अंदर जाने ही वाले हैं। तो ये हमारा शानदार सा गेट रहा। तो हमने 40 रुपये में 2 आदमी का टिकट करा के अंदर एंटर कर लिया है। अब आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं, चलिए बने रहिए वीडियो में। तो ये हमारा ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे इतिहास इतनी है कि मतलब हमारे इतिहास का किताब भी देख के शर्मा जाए। ये है हमारा बोर्ड, जिसे लोग पढ़ते तो बिल्कुल नहीं पर फोटो बहुत ज़्यादा खिंचवाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे भैया अपना गमछा उठा के डांस पसंद करते जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में, आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे फॉरेनर लोग भी, विदेश से बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। वैसे तो मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे, अभी तक मैं आया नहीं, एक ही बार पहली बार ही मेरा विजिट यहाँ पे। रानी हमरो जिंदगिया गुलाम हो। मुस्कुराने की वजह तुम हो। डिंपल पड़ जाला हंसेलू जे गलिया में अझुरा ही दिलू। हवेली पे आ जाना। क्या कर लेगा हवेली पर? हवेली पे आ जा। कहाँ है हवेली पे? तो यहाँ पे मुझे एक फॉरेनर मैडम जी मिली, जिसके साथ मैं केवल फ़ोटो खिंचवा पाया क्योंकि एक लाल टोपी वाले से बुढ़े ने जैसे इंटरव्यू लेने का मैं स्टार्ट किया, इसने बोला टाइम हो रहा है, निकलो निकलो, और भगा के ले गया। भगवान भला करे इस लाल टोपी वाले का। तो जैसे ही हमारी यात्रा आगे बढ़ी, हमें बहुत सारे फॉरेनर्स लोग फ़ोटो खिंचवाते हुए मिले, जो कि आप देख सकते हैं। बाकी इधर हमारा गार्डन एरिया है पूरा, यहाँ से वहाँ फूल वूल पौधे वगैरह बहुत सारे लगाए गए हैं, जिसके अंदर जाने के लिए हमें सख्त मना करते हैं कहीं हम उनका फूल जैसा फूल ना तोड़ ले इसलिए। तो ये है हमारा गार्डन का पूरा व्यू। यहाँ पर पुलिस रहती है सुरक्षा के लिए, पर हम लोग जाते हैं रील बनाने के लिए। तो ये रहे हमारे कमिश्नर साहब। तो चलिए अब गार्डन से निकल के आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारा ईंट का बना हुआ चबूतरा दिखता है। पता नहीं क्या चीज़ का है, मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा तो जरूर बताना। यहाँ हमारे विदेशी भाई साहब रील का एंगल चेक कर रहे हैं। पता नहीं विदेशी इतने गोरे क्यों होते और हम लोग इतने काले क्यों होते, पता नहीं कौन सा क्रीम लगाते हैं जो इतने गोरे होते हैं। ये जो आपको सामने गोल सा पहाड़ दिख रहा है, बताया जाता है कि इसके अंदर 100 लोगों की आत्मा दफन है जो अभी तक आज़ाद नहीं हुई। गाइस सीरियसली, बिल्कुल भी नहीं मजाक कर रहा हूँ। ये देखो इन्होंने मुझे दूर से ही पहचान लिया, क्या बात। बाकी इसके अंदर कोई आत्मा वात्मा नहीं है, चिल गाइस, डोंट वरी। अभी आप दूर से देखिए अशोक स्तंभ को, मैं पास से भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। मैं कितना काला हूँ यार, कोई क्रीम सजेस्ट करूँ मुझे जो मैं लगा के गोरा हो सकता। पर कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आजकल कल वो जमाना चल रहा है, पता ही होगा। तो हम कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि फिर ये लाल टोपी वाला हमें मिला। ये देखिए, ये देखिए, पर कोई नहीं गाइस, हम चाचा जी को बर्दाश्त करते हैं तब तक। तो देख सकते हैं हम लोग अशोक स्तंभ के पास आ चुके हैं। यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स आए हुए। तो गाइस घूमना बहुत जरूरी है क्योंकि फोटोज तो डिलीट हो जाती है पर थकान रह जाती है जो हमें घूमने से मिलती है। तो गाइस इतने कदमों चलने के बाद आखिरकार हम लोग पहुंच ही जाते हैं अशोक स्तंभ के पास, जो कि ये रहा। ऊपर एक शेर बैठा हुआ है, पता ना असली तो नहीं है, डुप्लीकेट ही है। असली होता तो लोग यहाँ पता नहीं हम लोग बहुत ही अजीबो गरीब चीज मिल रही है। जैसे कि यहाँ आप ये देख सकते हैं, पता नहीं क्या बना हुआ, हमें कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है ये, पर छोड़ो जो भी हो जाने, तो हमें उससे क्या है। ये यहाँ पता नहीं इतना सारा क्या बना हुआ है। मैं जब से आया हूँ तब से कंफ्यूज, पर कुछ पता नहीं चल रहा कि है तो है क्या ये आखिरकार, क्योंकि मैं तो बिना रिसर्च के ऐसे मुँह उठा के आ गया हूँ। पता कुछ हो या ना हो कोई बात नहीं। तो आप अच्छे से देख लीजिए इस अशोक स्तंभ को। एक तो मैं ऐसे ही काला हूँ, इतनी देर धूप में रहूँगा तो और काला हो जाऊँगा, पर कोई नहीं, आपके लिए कुछ भी कभी भी। तो आप मेरे माथे पे ये चंदन और टीका इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि मैं शिव जी के चरमुखी मंदिर से होके आया हूँ, जिसका ब्लॉग भी आने वाला है कुछ टाइम में। ये है दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा जो 12.26 किलोमीटर गहरा है। ये बोरहोल रशिया के कोला पेनिनसुला में है, जिसका नाम कोला सुपर डीप बोरहोल है। इस बोरहोल को सोवियत यूनियन द्वारा सॉरी गाइस, जस्ट जोकिंग, एक नॉर्मल तालाब जैसा कुछ लग रहा है, पर अभी तो पता नहीं सूखा वूखा है, पुराने जमाने में रहा होगा। हमने आपको यहाँ का सारा व्यू तो दिखा दिए, बाकी आगे जाते फिर आपको दिखाते। बाकी यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स लोग आए हुए, देख सकते हैं आप लोग। तो ये आप दूसरी साइड से तालाब का व्यू देख सकते हो। देखो देखो अच्छे से देखो। बाकी हमारे स्कूल की दीदी लोग जा रही है। खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो पिया। तो शिंदे, ये मात्रे, ये सब जेंटलमैन लोग इधर आओ रे बाबा। यहाँ पे लड़कियाँ हिस्ट्री कम देखती है, कैमरे पे ग्लो ज़्यादा देखती है कि फेस पे ग्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छे से आ रहा है कि नहीं फोटो। तो आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे तो बिल्कुल भी ग्लो नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही शर्म की बात है। कोई नहीं गाइस, इतने दिनों से मैं झेल रहा हूँ, आप भी थोड़ा झेल लो, कोई बात नहीं। तो हम ही आगे कैमरे से थोड़ा शूट कर रहे थे इसलिए क्वालिटी थोड़ी ब्लर आ रही है, पर कोई बात नहीं, करीब आदमी का कैमरा ऐसा ही रहता है।
एक बार फेमस कर दो आप लोग अच्छा सा कैमरा लेके, फिर अच्छे से ब्लॉगिंग करेंगे एकदम HD क्वालिटी वाला। ठीक है। बाकी आप एक बार चारों साइड से व्यू देख लो इसका कैसा है, यहाँ कैसा नहीं, बस इतना ही है यहाँ पे और कुछ भी ज़्यादा खास नहीं। जो दिखाना था मैंने आपको पूरा यहाँ का व्यू दिखा दिया है। तो वैसे गार्डन हो या ज़िंदगी हो, फूल वहीं ज़्यादा खिलते हैं जहाँ टेंशन कम और थिंकिंग कम और एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो। तो वैसे चिल